ए जादुई आईना मुझे गोरा और सुंदर बना दे, ताकि सभी कोई देखकर मुझे देखते ही रह जाए। जैसे काजल ये बात कहती है, उस आईने से एक प्रकाश निकलती है और उसके पूरे शरीर पर लगती है और देखते ही देखते काजल पूरी तरह से गोरी और सुंदर बन जाती है। अरे ये क्या, तुझमें तो वाकई जादू है। तू तो मुझे गोरी और सुंदर भी बना दी। इतनी सुंदर तो मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं बन पाऊंगी। मैं और एक बार आईने से कुछ कह के देखती हूँ ये कर पाती है कि नहीं। ए जादुई आईने, मेरे कपड़ों का रंग बदल दे। ये बात कहते ही फिर से उस आईने से रोशनी निकलती है और काजल के पूरे शरीर में लगती है और देखते ही देखते काजल के कपड़ों का रंग बदल जाता है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कारी आईना है। क्या मैं इसे सब कुछ करवा सकती हूँ? हाँ, तू मुझसे सब कुछ करवा सकती है। जो कहेगी वही हो जाएगा। जितनी सुंदर चाहेगी उतनी बना सकती हूँ मैं तुझे। अरे ये कौन बोला? मैं आईना बोल रही हूँ। मैं बोल भी सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ और चमत्कार भी दिखा सकती हूँ। अरे सच में ये तो चमत्कारी आईना है। मैं क्या करूँ अभी? अगर ऐसे मैं माँ के पास गई तो माँ तो डर जाएगी। नहीं, एक चमत्कारी आईने मेरा पहले जैसा रूप वापस कर दे। मैं जैसी थी वैसे बना दे। फिर उस चमत्कारी आईने से एक प्रकाश निकलती है और काजल के पूरे शरीर में लगती है और फिर जैसे काजल थी फिर से वैसे ही काली बन जाती है काजल। अरे इस चमत्कारी आईने से तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आखिर काजल को ये चमत्कारी आईना कैसे प्राप्त होता है? कैसे काजल इस चमत्कारी आईने से जादू करने लगती है? जानने के लिए कुछ दिन पहले चलते हैं। काजल एक काली लड़की थी। वो अपने माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के मकान में रहा करती थी। वो काफी गरीब थी। अरे बेटी जाना जरा पानी लेके आना, घर में थोड़ा सा भी पानी नहीं है। अरे हाँ माँ, ला देती हूँ। फिर काजल मटका उठाती है और नदी की तरफ चल देती है पानी लाने के लिए। काजल पानी लेने के लिए नदी किनारे पहुंच जाती है, जहाँ पर गांव की दो औरतें पानी भर रही थी। अरे भाभी, पानी भरना हो गया क्या? वो दोनों औरतें काजल को देखकर अजीब हरकतें करने लगती है। अरे बाप रे, अरे ये काली आ गई। चल जल्दी पानी भर के यहाँ से चलते हैं। बड़ी डरावनी दिखती है। अरे हाँ, सही कह रही है। अरे इतनी डरावनी शक्ल लेके कैसे जो जी रही है नहीं पता। चल चलते हैं। ये कहते कहते वो दोनों औरतें वहाँ से चली जाती है पानी लेकर। काजल को सारी बातें सुनाई देती है। काजल को काफी खराब लगता है उनकी बातें। हे ऊपर वाले, हे भोलेनाथ, आपने मुझे इतनी काली क्यों बनाया कि दूसरे सभी कोई मुझसे घृणा करते हैं, मुझसे बात तक नहीं करते हैं, मुझसे डरावना समझते हैं। इस जीवन का होने से नहीं होना ही तो अच्छा है। लेकिन क्या करूं, घर में बूढ़ी माँ भी है, उसके देखने के लिए जीना पड़ता है, वरना कब की चली जाती। काजल काफी उदास होती है, फिर पानी भर के वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज काजल को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। अरे दीदी, अपनी बेटी को तो बुलाइए, उसे तो देख लूं कैसी है। आपके मुंह से तो उसकी बहुत तारीफ सुनी, अब जरा आंखों से भी देख लूं। अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। अरे काजल बेटी जरा इधर आना। काजल जैसे ही वहाँ सबके सामने आती है, वो सभी डर जाते हैं जो भी उसे देखने आए थे। अरे माँ, ये तो भूत आ गई, इससे कौन शादी करेगा? मैं तो भाग रहा हूँ, ऐसे देख के डर लग रहा है। अरे हाँ बेटा, सही कह रहा है। चल यहाँ से चलते हैं। दीदी आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए, हम लोग चलते हैं। हमें नहीं देनी आपकी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी। ये कहते हुए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अरे माँ, तुझे पता है कि मेरी शादी नहीं हो सकती। मैं इतने काली हूँ, कोई क्यों मुझे पसंद करेगा? तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है शादी दिलाने के लिए? मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। ये कहते हुए काजल वहाँ से चली जाती है। अरे अब तेरी किस्मत में क्या लिखा है, कैसे बोलूं? एक रोज काजल खटिया पर बैठी हुई थी, तभी उसकी माँ आती है। अरे बेटी, जरा बाजार से थोड़ा सा सब्जी लेके आना, घर में कुछ भी नहीं है खाना बनाने को। ठीक है माँ, मैं लेके आती हूँ अभी। फिर काजल बाजार से सब्जी लाने के लिए चल देती है। काजल सब्जियाँ लेने के लिए बाजार आ जाती है। अरे यहाँ तो सब्जियाँ काफी महंगी है, यहाँ से लेने से ज्यादा सब्जियाँ होगी भी नहीं, उतने पैसे भी नहीं है। मैं एक काम कर दूँ, दूसरे गांव से लेके आती हूँ, उधर थोड़ी सी सस्ती मिलती है।
फिर काजल दूसरी मंडी की ओर जाती है सब्जियां लेने के लिए, जो काफी दूर में थे। रास्ता काफी दूर था, जंगल के बीचों बीच होकर जाना पड़ता था। काजल धीरे धीरे जा रही थी, तभी उसे एक गुफा के अंदर शिवलिंग दिखाई पड़ता है। वो शिव जी के पास जाती है। प्रणाम शिव जी, कैसे हैं? आप तो हर जगह भर जाते हैं, बस मेरी चिंता नहीं करते। आपने ऐसी शक्ल दी कि मैं किसी को दिखाने लायक नहीं बची। मेरी शादी नहीं होती है, सभी शक्ल को देख के दूर भागते। कुछ तो कृपा कीजिए शिव जी, कुछ तो कृपा कीजिए। तभी वहाँ पर शिवलिंग के बगल में घास में रखे एक आईने से चमकती हुई रोशनी निकलती है। काजल उस रोशनी को जैसे ही देखती है, अरे ये क्या चमक रही है? कौन सी चीज है? फिर काजल उसके समीप जाती है और उस चीज को जैसे हाथ में उठाती है। अरे ये क्या आईना? क्या शिव जी आप भी मेरे साथ मजाक ही कर रहे हैं? जो शक्ल मुझे क्या किसी को पसंद नहीं है, उसी को दिखाने के लिए एक आईना दे रहे हैं। फिर जैसे ही काजल उस आईने को फेंकने वाली होती है कि अचानक से आवाज आती है, अरे रुको रुको, मुझे मत फेंको, मैं एक जादुई आईना हूँ। जो तुम चाहोगे वही मिलेगा तुम्हें। क्या बकवास है? कौन बोल रहा है? यह आईना जादुई हो सकता है क्या भला? एक बार कोशिश करने में जाता ही क्या है, कुछ मांग के देख लेती हूँ, अगर मिल जाए तो। ए जादुई आईने, मुझे कुछ सब्जियाँ ला दे ताकि मैं घर में जाकर माँ को दे पाऊँ और उसकी सब्जियाँ बना पाऊँ। ये बात बोलते ही उस जादुई आईने से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते काजल के सामने एक पैकेट में कुछ सब्जियां आ जाती है। अरे ये क्या? ये तो सच में वाकई जादुई आईना है। क्या मांगू क्या मांगू? अरे कुछ नहीं, घर में जाके मांगती हूँ। चल जल्दी से लेके जाती हूँ। थैंक यू शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर काजल जल्दी से वहाँ से घर की ओर निकल जाती है। काजल की माँ रसोई घर में थी, तभी वहाँ पर काजल आती है सब्जियाँ लेकर। अरे माँ ये लो सब्जियाँ। अरे बेटी, इतनी सारी सब्जियां लेके आ गई, इतने पैसे में कैसे लाई बेटी? अरे माँ आज सब्जियाँ काफी सस्ती थी, इसीलिए तो मिल गई। ओह चलो अच्छा है। अरे बेटी ये क्या, तू आईना खरीद के लेके आई? घर में तो शीशा था ही ना बेटी, बेकार में पैसा खर्चा करने की क्या आवश्यकता थी? अरे माँ उस शीशे से अच्छे से दिखाई नहीं देता था, इसमें अच्छे से तैयार हो सकती हूँ। अरे बेटी तुझे तो शीशे से नफरत थी, आज कहाँ से प्यार हो गया? अरे माँ धीरे धीरे सबसे प्यार करना पड़ता है। अब तुम खाना बनाओ, मैं चलती हूँ। ये कहते हुए काजल वहाँ से चली जाती है। एक रोज कमरे में काजल, ए जादुई आईने, मुझे गोरा और सबसे सुंदर बना दे। काजल की ये बात बोलते ही आईने से एक प्रकाश निकलती है और काजल के पूरे शरीर में लगती है और देखते ही देखते काजल सुंदर और गोरी बन जाती है। फिर काजल अपने चेहरे को देख ही रही थी आईने से कि उसकी माँ आ जाती है और उसकी माँ काजल को इस रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बेटी काजल, कहाँ की तू? क्या हो गई? इतनी गोरी कैसे हो गई? अरे माँ शांत हो जा, शांत हो जा, घबराओ नहीं। ये देखो उस दिन मैं बाजार गई थी ना, ये क्रीम लेके आई थी। ये क्रीम लगाते ही मैं गोरी बन गई। देख कितनी सुंदर दिख रही हो ना माँ। अरे हाँ बेटी, ये तो जादू हो गया। क्रीम में कोई जादू है क्या? इतनी गोरी और इतनी सुंदर मेरी बेटी, अब तो कोई भी देखेगा तो शादी करके लेके चला जाएगा। ये हुई ना माँ मेरी क्रीम का कमाल, देखी? हाँ हाँ बेटी, चल सब ऊपर वाले की ही कृपा है। ये कहते कहते उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और इधर काजल, अरे बाल बाल बच गई, वरना माँ अगर देख लेती जादू होते तो क्या हो जाता। आज काजल को देखने के लिए सोमनाथ और उसकी माँ सीमा देवी आए हुए थे काजल के घर। यहाँ पर काजल को देखकर पहली नजर में ही सोमनाथ पसंद कर लेता है और उसकी माँ को भी खूब पसंद आती है काजल। अरे दीदी, आपकी बेटी तो सोने में सुहागा है। इतनी खूबसूरत लड़की हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस गरीब घर में मिलेगी। हमें तो खूब पसंद आई। जल्द से जल्द शादी की तैयारी कीजिए, मैं तो इसी बहू को लेके जाना चाहती हूँ अपने घर। अरे हाँ हाँ सीमा देवी जी, आज ही मैं पंडित जी से बात करती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद काजल और सोमनाथ की शादी हो जाती है। इस शादी से काजल काफी खुश थी और काजल की माँ उससे भी ज्यादा। शादी की दूसरी सुबह काजल किचन आती है चाय बनाने के लिए। अरे चाय बनाना तो मुझे आता ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, मेरे पास जादुई आईना है, अभी निकालती हूँ। फिर काजल जादुई आईने को निकालती है। ए जादुई आईने, जल्दी से एक कप चाय बना के ला दे। काजल के मुंह से ये बात कहते ही आईने से एक प्रकाश निकलती है और उसके सामने
एक कप चाय आ जाती है। ये हुई ना बात। फिर काजल उस आईने को छुपा लेती है और चाय लेकर चल देती है। काजल का पति सोमनाथ कमरे में इंतजार कर रहा था, तभी काजल चाय लेकर वहाँ पहुँच जाती है। सोमनाथ जी, ये लीजिए चाय। अरे थैंक यू काजल, आज सुबह सुबह चाय नसीब हुई। फिर सोमनाथ चाय पीकर देखता है, उसे काफी टेस्टी लगता है चाय। अरे वाह काजल, तुम तो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट चाय बनाती हो। चलो अब रहो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ये कहते हुए सोमनाथ ऑफिस के लिए चला जाता है और इधर काजल, थैंक यू आयना, तुमने मुझे इतना अच्छा चाय बना के जो दी। अब काजल अपनी सास और पति के लिए खूब सारा खाना बनाती है, जो भी मन में आता है वो बनाती है। इससे उसके पति और उसके सास काफी खुश रहती है काजल से। एक रोज काजल अपने कमरे में थी। अरे क्या करूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, कुछ जादू करती हूँ, शीशा निकालती हूँ। फिर काजल जादुई शीशे को बाहर निकालती है। ये जादुई शीशे मुझे ऐसे सोने के गहनों से सजा दे कि ताकि सामने वाला देख के हैरान हो जाए, लगे कि मैं महारानी हूँ। ये बात कहते ही जादुई शीशे से एक प्रकाश निकलती है और काजल के शरीर पर लगती है और देखते ही देखते काजल एक खूबसूरत सी महारानी जैसी बन जाती है। लेकिन तभी काजल की सास उस कमरे में आ जाती है। सास काजल को इस रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे काजल बहू, इतने सारे गहने महारानी जैसी कहाँ से मिला, इतने सारे? अरे माँ जी, वो थे रखे हुए, वही पहन के देख रही थी। काजल अपने सास को देखकर उस शीशे को अपने पीछे छुपाने लगती है। तभी उसकी सास को कुछ डाउट होता है। अरे बहू, पीछे क्या छुपा रही है? और भी कुछ हीरे जवाहरात है क्या? दिखा ना बहू। अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं है माँ जी, कुछ नहीं है। यही छीना झपटी में काजल के हाथ से वो शीशा गिर जाता है और नीचे गिरते ही वो शीशा टूट जाता है। शीशा के टूटते ही सारा जादू चला जाता है और काजल फिर से अपने असली रूप में आ जाती है, काली काजल जैसी। आगे मैया के, ये कौन सी लड़की है? अरे भूत! अरे मैया के, ये तो बहू नहीं, ये तो कोई जादू करनी है, चुड़ैल है। अरे चुड़ैल, मेरे घर से निकल जा, जल्दी से निकल जा चुड़ैल, मेरे घर से। अरे नहीं माँ जी, मैं हूँ काजल। काजल अच्छे से पहचानिए माँ जी, देखिए ना। अरे नहीं, कोई काजल उजल नहीं है। तू निकलती है कि मैं कुछ बुलाऊं किसी को? जल्दी निकल जा मेरे घर से, निकल यहाँ से। चुड़ैल कहीं की हमारे घर आई थी। काजल की सास काजल को चुड़ैल समझकर घर से निकाल देती है। निकल जा मेरे घर से, और कभी भी मेरे घर की तरफ मुंह भी मत करना। जा यहाँ से, चुड़ैल कहीं की जादू करनी। ये कहते हुए सीमा देवी घर के अंदर चली जाती है और इधर काजल, अरे ये क्या हो गया? मेरे जादू सब समाप्त कैसे हो गया? और शीशे के टूटते ही मैं असली रूप में कैसे आ गई? अब क्या होगा? मुझे ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए थी। अगर ज्यादा लालच नहीं करती तो मैं अच्छे भले जी रही थी, लेकिन मेरी ही ज्यादा लालच की वजह से आज मेरी ये दशा हुई। ज्यादा लालच की वजह से काजल की आज ये दशा हुई, घर से भी निकलवा दी गई। माँ जी, कहाँ? माँ जी। शांति को काफी तकलीफ हो रही थी, उसकी लेबर पेन उठी थी। वो अपनी सास को आवाज लगाती है। उसकी सास उसकी आवाज सुन जल्दी से वहाँ पहुँचती है। अरे शांति बहू, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया बहू? माँ जी, वो काफी तकलीफ हो रही है, शायद लेबर पे उठे, मैं और दर्द सहन नहीं कर पा रही हूँ माँ जी। अरे बहू को बच्चा होने वाला है, 1 मिनट बहू, थोड़ा सा धैर्य रख। मैं अभी दाई को बुला के लेके आती हूँ, जल्दी से, तो थोड़ा सा धैर्य रख बहू। शांति के साथ जल्दी से दाई को बुलाने के लिए वहाँ से जाती है और इधर शांति दर्द से छटपट कर रही होती है। शांति की सास कौशल्या देवी घर से निकलती है और दाई को बुलाने के लिए जाती है। तभी उधर से दौड़ते दौड़ते एक आदमी आ रहा होता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो दौड़ के? ऐसा क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? अरे चाची, आपको पता नहीं है, गांव में शेर घुस आया है। जल्दी से घर के अंदर जाइए, दरवाजा बंद कीजिए, जल्दी से भागिए, मैं भी जा रहा हूँ घर। ये कहते हुए वो आदमी दौड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे शेर आया है? क्या झूठ मूठ की बातें कह रहा है? मेरी बहू को लेबर पे उठा है, बच्चा होने वाला है, मैं जल्दी से दाई को बुला के लेके आ जाती हूँ। कौशल्या देवी दाई को बुलाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी अचानक से जोरदार
शेर की दहाड़ने की आवाज सुनती है। आवाज सुनकर कौशल्या देवी काफी डर जाती है। आगे मैया के शेर आया है, ये तो मुझे खा ही जाएगा। मैं जल्दी से छुप जाती हूँ। फिर कौशल्या देवी जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और छुप छुप कर देखने लगती है। तभी एक बड़ा सा शेर सामने आता है। इधर उधर घूरते घूरते उसके घर के नजदीक आता है। कौशल्या देवी काफी डरी हुई थी क्योंकि घर के अंदर उसकी बहू थी और वो प्रेग्नेंट थी। शेर एक जोरदार दहाड़ मारता है। आगे भैया के शेर, बचा भगवान मुझे। फिर वो शेर कौशल्या देवी के घर के अंदर घुस जाता है जहाँ उसकी प्रेग्नेंट बहू थी। आगे मैया के, ये तो घर के अंदर घुस गया। घर में तो मेरी बहू है, अब क्या होगा? मैं तो इसे भगा भी नहीं सकती। जाके देखती हूँ खिड़की से। शांति दर्द के मारे करहा रही थी और माँ दुर्गा को याद कर रही थी। शांति माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। हे माता, बचा ले मुझे, इस दर्द से राहत दे माता। माता, तेरे कारण ही ये बच्चा मेरे पेट में आया है। इस बच्चे को ठीक रखना माता। तभी वो शेर घर के अंदर घुस आता है और एक जोरदार दहाड़ मारता है। शांति शेर को देखकर काफी डर जाती है और बेहोश हो जाती है। कौशल्या देवी खिड़की से देख रही थी, वो भी ये दृश्य देखकर डर कर छुप जाती है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है शांति की तरफ। शांति प्रेग्नेंट थी। क्या शेर शांति को मार डालेगा? क्या शांति का बच्चा इस दुनिया में और कभी नहीं आएगा? आखिर अचानक से ये शेर शांति के घर तक कैसे आ जाता है? जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। सूरज और शांति दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। इस शादी से सूरज की माँ कौशल्या देवी काफी खुश होती है क्योंकि उसे शांति काफी पसंद थी। दूसरी सुबह कौशल्या देवी कमरे में चाय बना रही थी। तभी वहाँ पर शांति आती है। अरे माँ जी, आप क्यों बना रहे? लाइए, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, मैं बनाती हूँ। अभी तुम्हारे हाथों का मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और तुम रसोई संभालने लगोगी। तुम बैठो, मैं बनाती हूँ ना। और वैसे भी मैं बहुत अच्छा चाय बनाती हूँ। एक बार पियोगी तो बार बार पीने का मन करेगा। अरे माँ जी, तब तो मेरी आदत ही बिगड़ जाएगी। हर बार आप ही के हाथों की चाय पीऊंगी। अरे तो क्या हुआ, मैं अपनी बहू के लिए इतना नहीं कर सकती? कौशल्या देवी का बर्ताव अपनी बहू शांति के प्रति काफी अच्छा था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। शांति माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्ति, हर सुबह माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी। ऐसे ही एक रोज शांति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रही थी। तभी उसकी सास कौशल्या देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, अरे माँ जी, हाँ कहिए। अरे बहू, काफी समय तो हो गए तेरी शादी को। खुशखबरी कब सुना रही हो? मुझे दादी बनने का मौका कब दोगी? अरे माँ जी, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, सब माँ दुर्गा के हाथ में है। जब माँ दुर्गा चाहेगी तब आप दादी बन जाएंगे। अरे बहू, देख ये बेफिजूल की बातें मुझसे मत किया कर। बस मुझे इस साल कोई खुशखबरी चाहिए। जैसे भी हो करके तब मत मुझे कहना कि माँ दुर्गा चाहेगी तब होगी। सब तेरे हाथ में है और जैसे भी हो करके इस साल मुझे दादी बनने का सुख प्राप्त करा। लेकिन माँ जी, मैं कैसे? मुझे नहीं पता और लेकिन उकिन बंद कर। ये कहते हुए कौशल्या देवी वहाँ से चली जाती है। हे माँ दुर्गा, अब मैं क्या करूँ? कहाँ से दूँ बच्चे को जन्म? कैसे? हे माँ दुर्गा, कोई कृपा कर, मुझे एक औलाद दे दे माँ दुर्गा। ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। एक रोज शांति कुएं से पानी भर रही होती है। तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, क्या कर रही हो? पानी भर रही हो? अपनी गोद कब भरोगी और मुझे खुशखबरी कब दोगी? या फिर तुम बांझ की बांझ ही हो? अरे माँ जी, ये क्या कह रहे हैं? मैं बांझ नहीं हूँ माँ जी, ऐसा मत कहिए। अरे बांझ नहीं हो तो अभी तक एक बच्चा नहीं दे सकती? इस बूढ़ी माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? इसे एक पोता पोती खिलाने का मौका नहीं दे सकती? माँ जी, अब मैं क्या करूँ? मेरे हाथ में नहीं है, सब तो माँ दुर्गा के हाथ में है। वो जब चाहेगी जरूर हमें बच्चा होगा। ये घुमाने वाली बातें मुझसे मत किया कर बहू। मुझे पता है तुम भी बांझ ही हो, जिस कारण तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे सकती।
मैं भी किससे शादी करके लेके आ गई बेटा सूरज की एक बाज से। ची 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 ची, पहले पता होता तो इसे शादी ही नहीं देती। शांति अपनी सास की खरी खोटी बातें सुनने के बाद रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अब तो उसकी सास हर रोज शांति को किसी न किसी बहाने से सुनाते रहती है। शांति रोते रोते माँ दुर्गा के पास कहती, हे माँ दुर्गा, मेरी एक कृपा कर, मुझे एक बच्चा दे दे। क्या मैं बाज हूँ माँ दुर्गा? मुझे इस कलंक से बाहर निकाल दे माँ दुर्गा। मुझे एक बच्चा दे दे माँ दुर्गा। मुझ पर कृपा कर माँ दुर्गा। मैं तेरी कलश स्थापना करके पूजा करूंगी इस बार। मुझे कृपा कर, मुझे मेरी गोद भर दे माँ दुर्गा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं और शांति चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की कलश स्थापना करके पूजा करती है। जगदम्बे मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, माता माता माता। शांति माँ दुर्गा की चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना करके माता की पूजा कर रही थी। तभी वहाँ पर कौशल्या देवी आ पहुँचती है। ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। पूजा पाठ से अगर बच्चा होता तब तो हो ही जाता। कैसी बहू आई है, सिर्फ पूजा पाठ ही करती है, एक बच्चा दे नहीं सकती है। ये कहते हुए उसकी सास वहाँ से चली जाती है और इधर शांति, हे माता, तू कुछ कृपा कर, मुझे एक बच्चा दे दे। इस बाज नाम से मुझे मुक्त कर और मुझे एक बच्चा दे दे माता। जय माता की जय हो, जय माता। सुबह का वक्त हो रहा था। कौशल्या देवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और इधर शांति पानी लेने के लिए कुएं की ओर जा रही थी कि अचानक से शांति का सर चकराने लगता है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। अरे बहू, कोई नौटंकी तो नहीं कर रही हो ना? उठ जा बहू। लेकिन शांति नहीं उठती है। तब उसकी सास शांति के पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। जब पता चलता है उसकी सास को कि शांति सच में बेहोश हो गई है तो उसे उठाकर कमरे की ओर लेके जाती है। फिर शांति के साथ जल्दी से जाकर पड़ोस में रह रही एक दाई को लेके आती है, क्योंकि गांव में उतनी अच्छी सुविधा नहीं थी डॉक्टर की। जो भी दवाई वगैरह देना होता था ये दाई ही दे देती थी। अरे देखो ना, मेरी बहू अचानक से बेहोश क्यों हो गई? क्या हो गया इसे? हाँ, अभी देखती हूँ। फिर वो दाई शांति को अच्छी तरह से चेक करती है और फिर कहती है, अरे मुबारक हो, आपकी बहू तो पेट से है। ये बात सुनने के बाद कौशल्या देवी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। क्या सच कह रही हो? मेरी बहू पेट से है? हाँ, आपकी बहू पेट से है। अब इसका अच्छे से ख्याल रखिए। ये कहते हुए वो दाई वहाँ से चली जाती है और इधर कौशल्या, अरे शांति बहू, तू पेट से है। तेरी दुर्गा माँ ने तेरी बात सुन ली, हम तेरी गोद भर दी। इस घर में नन्ना मुन्ना आने वाला है। मैं कह रही थी ना माँ जी, सब दुर्गा माँ के हाथ में है। वो जब चाहेगी कुछ भी कर सकती है। आज देखो, माँ दुर्गा ने मेरी गोद भर दी। जय माँ दुर्गा। वर्तमान समय शांति बेहोश पड़ी थी। वो शेर धीरे धीरे शांति के नजदीक पहुंचता है। तभी एक माँ दुर्गा के फोटो फ्रेम से एक ज्योति प्रज्वलित होती है और माँ दुर्गा वहां प्रकट होती है। वो शेर सर झुकाकर वहां पर बैठ जाता है। फिर माँ दुर्गा शांति की डिलीवरी करवाती है। कुछ समय में एक बेटी का जन्म होता है। माँ दुर्गा उस बच्ची को हाथ में लेती है और शांति के बगल में रख देती है और फिर से वो उस फोटो फ्रेम में अदृश्य हो जाती है। बच्चे की रोने की आहट सुन शांति की सास कौशल्या देवी खिड़की से देखती है तो वो देख पाती है कि बच्ची तो उसके माँ के बगल में सुरक्षित है और वो शेर वहाँ पर सर झुकाए वहीं पर बैठा हुआ था। अरे ये कैसे हो गया? ये बच्चा का जन्म कैसे हुआ? कौन कराया डिलीवरी? जरूर माँ दुर्गा की कृपा है, तभी तो ये शेर भी सर झुकाए यहीं पर बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। जय माँ दुर्गा की जय हो। तेरी कृपा रहे तो सब कुछ हो सकता है। जय माँ दुर्गा। आज मैं जान गई तू भी इस दुनिया में है, हम सब की बात सुनती है। जय माँ दुर्गा। मानो उस बच्ची से एक रोशनी चमक रही थी। माँ दुर्गा का ही अंश था उस बच्ची में। फिर कुछ ही समय में वो शेर वहाँ से चला जाता है और उसकी सास घर के अंदर आ जाती है, बच्ची को गोदी उठाती है। तभी शांति को होश आता है। अरे माँ जी, क्या
क्या हुआ था माँ जी मुझे? अरे बेटी, तेरी माँ दुर्गा आई थी तेरी डिलीवरी करवाने के लिए। यहाँ देख, तुझे बेटी का जन्म हुआ है, तेरी बेटी हुई है। माँ दुर्गा खुद आई है हमारे घर। मैं अब भी जान गई कि माँ दुर्गा हर भक्तों की बात सुनती है, बस सच्चे दिल से उसे पुकारना चाहिए। जय माँ दुर्गा की जय हो। ये ले तेरी बेटी। माता, तुम आई थी माता। जय माता की जय हो, जय माँ दुर्गा की जय हो। शांति को बच्चा हो जाता है। इसकी सास एक बच्चे की आस में थी, उसे वो पूरा हो जाता है। अब शांति अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।